हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो होने वाला है कि आपकी किस्मत में ऐसा क्या है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। ओके, तो इस टॉपिक पे हम रीडिंग करने वाले हैं। सो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगी और आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई पाइल सिलेक्शन नहीं कर रही हूँ क्योंकि जिन लोगों के सामने ये रीडिंग जानी होगी खुद ब खुद जाएगी और यूनिवर्स की तरफ से जो आपको मैसेज मिलना होगा वो भी मिलके ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पाइल सिलेक्शन नहीं कर रही क्योंकि ये रीडिंग मुझे पता है ये उन्हीं लोगों के सामने ज़रूर जाएगी जिनको जिनको आपसे मतलब आपको एंजल से कुछ ना कुछ मैसेज यहाँ पे मिलना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आपकी किस्मत में ऐसा क्या है जो आपको मिलके ही रहेगा, जो आपका है, जो आपका ही रहेगा। उसे कोई बदल नहीं सकता, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता, उसे कोई मतलब छीन नहीं सकता। ठीक है, सो लेट्स सी आपकी किस्मत क्या कहती है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है, इनकी किस्मत से इनकी एनर्जी क्या है। डिवाइन एंजल, इनकी किस्मत से कनेक्टेड इनकी एनर्जी क्या है, प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। कम्युनिटी नंबर 7 एंड 34। बॉटम से आता है विक्ट्री। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की किस्मत में ऐसा क्या है जो कोई बदल नहीं सकता, जो कोई छीन नहीं सकता, जो इनका है, इनके भाग्य का है। प्लीज़ वो हमें बताएं वो क्या है, इनकी किस्मत में क्या है। डिवाइन एंजल प्लीज़ वो हमें बताएं इनकी किस्मत में क्या है। डिवाइन एंजल प्लीज़ वो हमें बताएं। हर्मिट, नाइट ऑफ वेंट्स, फोर ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्चून, टेम्परेंस। बॉटम से आता है 7 ऑफ वेंट्स, यहाँ से एस ऑफ वेंट्स है। ठीक है, ओके व्यूवर्स, सो आपकी किस्मत में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यूवर्स आपकी किस्मत में यहाँ पे मैं देखूँ ना तो हार्ड वर्क भी है। ठीक है, आपकी किस्मत ऐसी है व्यूवर्स जहाँ पर आप अपनी किस्मत को चेंज करने वाले खुद हैं। ठीक है, अपने एफर्ट्स के थ्रू। यहाँ पे मुझे बहुत सारी एफर्ट्स की एनर्जी गाइस नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं बहुत कुछ आपको आपके एफर्ट से ही मिलेगा, आप उसे अचीव कर पाओगे। डिवाइन ने तो बोला है कि तुम्हारे लिए जो ये किस्मत के दरवाजे हैं ना, ये डोर टू हीलिंग एंड हैप्पीनेस का, हीलिंग भी आपकी आपके खुद के एफर्ट से रहेगी और साथ ही साथ हैप्पीनेस भी आप अपनी लाइफ में खुद से ही अचीव करोगे। ठीक है, तो बहुत कुछ है आपकी लाइफ में, विक्ट्री भी है। ठीक है, यहाँ पे बॉटम का कार्ड आपको विक्ट्री ही रिप्रेजेंट करता है। यानी आपकी लाइफ में व्यूअर्स एक समय ऐसा भी आएगा जहाँ पर आप अपनी लाइफ में मतलब वो अचीव करके दिखा दोगे अपने एफर्ट से, अपने डेडिकेशन से, अपने हार्डवर्क से, जो समवेयर लोगों को आपको देख के नहीं लगता कि आप उसे अचीव कर सकते हो। ठीक है, लोग आपको बाय फेस, बाय नेचर आपको ऐसा समझते हैं कि मे बी इस पर्सन की लाइफ में सिर्फ परेशानी ही परेशानी है या दुख ही दुख है या ये कुछ अचीव नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में। ठीक है, ऐसा यहाँ पे मुझे फील होता है आपके लिए। साथ ही साथ यहाँ पे देखो व्यूवर्स, आप लोगों के लिए बहुत कुछ करते हो पर इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिलता या उतना नहीं मिलता जितना आप सोच के चलते हो। आप एक ऐसे पर्सन व्यूवर्स यहाँ पर हो जो अपनी लाइफ में खुद परेशानी मोल ले लेते हो, ये भी कहूँगी, लेकिन दूसरों को कभी कोई परेशानी में नहीं डालते आप। ठीक है, आप अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ करते हो। सोशली बहुत एक्टिव हो सकते हो आप। ठीक है, जैसे कि हर काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, अपना योगदान देना, लेकिन समवेयर उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। आपके साथ में ऐसा होता होगा। ठीक है, आपकी लाइफ में व्यूअर्स मुझे एक वक्त ऐसा भी यहाँ पे नज़र आता है जहाँ पर आप अपनी लाइफ में ऐसा फील कर रहे हो कि मैंने अब तक अपनी लाइफ में कुछ नहीं पाया, मैंने अपनी लाइफ में इतनी एज हो गई मेरी बट स्टिल आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है।
एक एक व्यूअर्स यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों के आपके लिए वाइब्स यहाँ पे ये भी मिल रही है कि आपकी लाइफ में जब आप लोगों को लगता है कि लाइफ में यहाँ पर आके अब जैसे रिटायरमेंट एज आ जाती है, लोग, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप रिटायरमेंट एज में हैं, लेकिन जैसे अगर अक्सर हम बोलते हैं ना कि ये सेटलमेंट वाली एज, रिटायरमेंट नहीं बोलूँगी, सेटल बोलूँगी इसको, कि जैसे कि नियर बाय 30 लोगों की लाइफ सेटल हो चुकी होती है, उनका करियर बन चुका होता है, 30 to 35 है ना, आपका करियर वहाँ से शुरू होता हुआ नज़र आता है मुझे, कुछ लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपकी लाइफ में ही आपको किक स्टार्ट भी थोड़ा डिले ज़रूर मिल रहा है, बट येस जो मिल रहा है वो बहुत पॉजिटिव मिल रहा है, बहुत हाई मिल रहा है, ठीक है। आपकी किस्मत में ही कुछ ऐसा है व्यूअर्स यहाँ पे कि डिले, आपको किस्मत चमकेगी तो सही आपकी, पर थोड़ा डिले से चमकेगी, थोड़ा उसमें वक्त लगेगा, बट जब आप चलोगे ना तो अपनी लाइफ में बहुत सारे मुकाम आप पार करते जा रहे हो, ऐसी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रही है। आप अपनी प्रॉपर्टी बनाओगे, जैसे कहते हैं ना हर एक का ख्वाब होता है कि मेरे नाम से एक मकान हो, है ना, तो मुझे आपकी प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही है, आपका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, आप बहुत कुछ अचीव करे हुए नज़र आ रहे हो, मे बी उस एज में जाके, मतलब जहाँ पे लोगों को लगता है कि अब कुछ हो ही नहीं सकता यार, हार मान के बैठ जाते हैं लाइफ के अंदर, कहते हैं यार 30 की एज हो गई, 35 हो गया, अब तो गवर्नमेंट जॉब का भी एग्ज़ाम नहीं दे सकते, है ना, अब क्या करेंगे लाइफ में। आप उस वक्त आके कुछ अपना स्टार्ट करोगे, और ऐसा स्टार्ट करोगे उसी में आपका भाग्य चमकेगा, और फिर देखना आपकी किस्मत की गाड़ी कैसे भागती है, तो विक्ट्री मिलेगी। आप कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर होगे व्यूअर्स यहाँ पे, जिससे आपकी लाइफ में जो भी रफ़ एंड टफ टाइम आपका चल रहा है, मैंने जो बोला, ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में स्ट्रगल होगा यहाँ पे ज़रूर, लेकिन इस स्ट्रगल से आप बाहर निकलोगे, और आपको यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपकी बहुत अच्छी कम्युनिटी बनने वाली है इन फ्यूचर। किस्मत से ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आप अभी क्या फील कर रहे हो कि अभी आपको कोई सपोर्टिव नहीं है, आपको कोई पहचानता नहीं है, आपकी कोई पहचान नहीं है, लोगों के बीच में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर नज़र आ रहा है कि आपकी वैल्यू भी बनेगी, आपकी कम्युनिटी भी बनेगी। कम्युनिटी मतलब आपको लोग समझेंगे मतलब लोग आपकी जो विजडम है, ठीक है, आप जो काम कर रहे हो वो उसको अप्रिशिएट करते मुझे नज़र आ रहे हैं, उसकी वजह से आपसे कनेक्टेड होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अभी हो सकता है आपको फॉलो करने वाले लोग ना हो, आपको समझने वाले लोग ना हो, लेकिन इन फ्यूचर व्यूवर्स आपके आसपास मुझे बहुत सारी भीड़ नज़र आ रही है, ठीक है, बहुत सारी भीड़ है आपके आसपास। तो समवेयर आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हो, किसी फील्ड में आके कुछ ऐसा करने वाले हो जो अनएक्सपेक्टेड ही रहेगा आपके लिए। 7 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, तो समवेयर आप कुछ लोग ऑकल्ट में जा सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कुछ रिसर्च वाला काम कर सकते हो, कुछ ऐसा काम जो कि जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें नई जानो, नई चीज़ें आपको जानने का शौक़ हो सकता है, आपकी नॉलेज इंक्रीज़ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आप मतलब जैसे कैमरा वगैरह से कनेक्टेड हो सकते हो, कुछ लोग, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, या कुछ स्टडी कर सकते हो, कुछ नई चीज़ें सीखोगे और उनको फिर सिखाओगे लोगों को, इसीलिए आपके आसपास मुझे भीड़ सी नज़र आ रही है, ठीक है। तो बहुत कुछ है यहाँ पर आप लोगों के लिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है। किस्मत आपकी बहुत अच्छी है, किस्मत पे अपना डाउट मत करो, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि किस्मत आपके जो दरवाजे हैं किस्मत के, वो थोड़ा देर से खुल रहे हैं और लोगों के कंपैरिजन में। स्ट्रगल आपकी लाइफ में थोड़ा ज़्यादा है, टेंशन भी ज़्यादा है, ठीक है, ये कार्ड्स यहाँ पे यही दिखा रहे हैं। आपकी लाइफ में स्ट्रगल थोड़ा सा, ये कहूँगी लोगों के कंपैरिजन में आपका थोड़ा ज़्यादा हो गया। मे बी आप अभी तक अपनी लाइफ में, अपनी जितनी भी लाइफ जी है उसमें स्ट्रगल ही किया है, बट नाउ जो आने वाला समय रहेगा इसमें आप मुझे अगर देखूँ तो अर्निंग बहुत अच्छी करते हुए नज़र आ रहे हो। बट ये कहूँगी कि जैसे होता है ना, वो अब मैं आऊँगी रिटायरमेंट वाली लाइफ पे, जो हम कह रहे थे कि जैसे रिटायरमेंट आता है, लोग बहुत सारे इकट्ठा कर लेते हैं, या फिर अपनी लाइफ में इतनी एज तक काम करना है, उसके बाद में अपनी लाइफ में उनको काम नहीं करना है। बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना आप कोई ऐसा ही काम करोगे जहाँ पे आपको मे बी लाइफ के बहुत लंबे समय तक काम करने को मिलेगा, और आप उससे अर्निंग भी करते जाओगे। तो समवेयर आई फील लाइक कि आप खाली नहीं बैठने वाले हो, आपकी लाइफ में अर्निंग कंटिन्यूस रहेगी और आपका काम भी कंटिन्यूस रहेगा। आप पैसे की वजह से काम करोगे, ना कि आपके ऊपर कोई प्रेशर रहेगा इसलिए आप काम करोगे, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी गाइस मुझे आप लोगों की नज़र आ रही है, जैसे कि आपको चस्का लग जाएगा पैसे कमाने का,
ठीक है, या फिर अपने बच्चों के लिए करना है, अपने परिवार के लिए बहुत सारे इकट्ठा करके जाना है, ठीक है, एक अच्छी लाइफस्टाइल हो, आप मतलब इकट्ठा करने में लगे हुए हो इन फ्यूचर, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, इसलिए आप काम कर रहे हो। तो आपकी एनर्जी वाइज में अगर आपको देखूं तो मुझे आप लाइफ के एंड तक आप मुझे एनर्जेटिक नज़र आ रहे हो, वर्किंग नज़र आ रहे हो, चलते फिरते नज़र आ रहे हो, घूमते फिरते नज़र आ रहे हो, लाइफ को एंजॉय करते नज़र आ रहे हो, इस तरह की एनर्जीज में आप हो। जैसे होता है ना, कुछ लोग पड़ जाते हैं खाट पर जाके, आप ऐसा नहीं करोगे, आपकी लाइफ चलते फिरते ही चलती रहेगी। यहाँ पे वो एनर्जी है, यानी कि लाइफ में आपकी एनर्जी हाई रहेगी, यानी इट मीन्स कि आपका हेल्थ अच्छी रहेगी, ठीक है, आपकी हेल्थ में कभी भी कोई भी उतार चढ़ाव ज़्यादा नहीं आएंगे कि आपको बहुत प्रॉब्लम हो, तो आप प्रॉब्लम से हमेशा ईजिली रिकवर करेंगे, हेल्थ इश्यूज़ वगैरह नहीं आएंगे ज़्यादा, क्योंकि आपको काम करना है, आपकी किस्मत में काम लिखा है, तो आपको हेल्थ इश्यूज़ भी ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को रन कर रहे हो, बहुत एनर्जेटिक रहोगे लाइफ के पूरे होल सर्किल में, यहाँ पे वो नज़र आ रहा है, ठीक है। एफर्ट्स वाली बहुत एनर्जी है। अच्छा, कुछ नया इन्वेंशन आपकी लाइफ में चलता ही रहेगा, ऐसा भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है आपकी लाइफ में। अगर मैं देखूँ तो आप कुछ नया बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हो, कोई ऐसा बिजनेस जिसको आपके आने वाले जो पीढ़ी रहेगी वो उसको कैरी फॉरवर्ड करे, तो समवेयर आप कुछ ऐसा फाउंडेशन क्रिएट कर दोगे जिसको आपकी आने वाली पीढ़ी भी चलाएगी, ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है। तो आप बहुत सॉलिड कुछ बिल्डअप करने वाले हो, इस तरह की एनर्जी गाइज में जो आपकी मिल रही है, ठीक है। तो बहुत अच्छा फ्यूचर है आपका। यहाँ पे मैं देखती हूँ आपके लिए लाइफ नेविगेटर डेक से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। आपका मार्स मुझे नज़र आ रहा है, आपका काफ़ी हाई है, मार्स एनर्जी आपके अंदर काफ़ी एक्टिव है, ठीक है। आपका व्यूवर्स मुझे नज़र आ रहा है जैसे कि कुछ पर्पस है कुछ बदलने का, आप हमेशा बदलाव पसंद करते अपनी लाइफ में, कुछ मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है, ठीक है। आपका कुछ नेचर बिहेवियर ऐसा हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ में समवेयर चेंजेस आपको अच्छे लगते हैं, कुछ नहीं तो ये चीज़ उठा के इधर रख दी। आपको अपनी लाइफ में कुछ नया देखना पसंद है, इसलिए आप अपनी लाइफ में हमेशा कुछ नएपन के लिए एफर्ट्स करते रहते हो, ठीक है। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे। फॉलो योर जॉय, आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पे मैं देखूँ तो आप आपके लिए देखो बहुत सारे मैसेज हैं यहाँ पे। फियर वुड ऑलवेज हैव अस टेक द लेसर पाथ, अगर हम डरें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से तो हम कभी भी अपनी लाइफ में वो अचीव नहीं कर पाएंगे जो हम अचीव करने के बारे में सोच रहे हैं। तो जैसे मार्स एनर्जी आपके अंदर है यहाँ पे काफ़ी हाई, तो आपके अंदर फियर फैक्टर इतना ज़्यादा नहीं है, आप डरते नहीं हो चैलेंजेस लेने से, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने से, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से। ये एनर्जी भी गाइस वही दिखा रही है कि यहाँ पानी में पत्थर तैर रहे हैं, बट स्टिल ये जो लड़की है वो आगे बढ़ रही है और उसको इसमें मज़ा भी आ रहा है। तो अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो लेकिन एक हैप्पीनेस के साथ में। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन पे फॉलो करें, ठीक है। और यहाँ पे व्यूअर्स ये भी कहा जा रहा है आपसे कि फॉलो योर जॉय, अपने जॉय को फॉलो करें, मतलब जिस काम में आपको अच्छा लगता है, मज़ा आता है काम करने का, उस पर उसको आगे करें, उसको प्रोसीड करें और फेथ रखें यूनिवर्स में कि हाँ यूनिवर्स आपको संभाल लेंगे। यहाँ पे यूनिवर्स एक और भी मैसेज है, देयर विल बी रोजेज अलोंग द वे, आपकी लाइफ में ऐसा नहीं सिर्फ कांटे भरे पड़े हैं, उसके साथ साथ फूल भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी मैसेज बोला जा रहा है कि अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल है तो उसके साथ में आपको बहुत अच्छी लाइफ भी तो मिल रही है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में मैं स्ट्रगल के साथ साथ फ्लावरिंग भी देख रही हूँ, यानी एफर्ट्स आपको आपकी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करवा के रहेंगे, आपके एफर्ट्स कभी वेस्ट नहीं जाएंगे, यानी आपने काम किया और उसके बदले आपको कुछ मिला नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो एक लाइफ में हैप्पीनेस भी है आपकी लाइफ में, जस्ट आप किसको चुनते हो, अपनी लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल को देखते हो या जो आपको अर्न हो रहा है आप उसको देख रहे हो। आपको आपका विज़न है या आपका फोकस रहेगा कि आप किन चीज़ों पे फोकस कर रहे हो, करंटली जो स्ट्रगल चल रहा है उस पर या जो आप अचीव करने वाले हो उस पर, ठीक है। कहते हैं ना बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, पानी भी पीना तो गिलास भर के उठा के पीना पड़ेगा, तो वो एफर्ट्स है, और जब पानी पियोगे तो उसकी संतुष्टि जो है वो रिज़ल्ट है। तो आपके लिए है ये, आप किस चीज़ को देखते हो।
मिस्ट्री ऑफ लाइफ, आपकी लाइफ में बहुत सारी मिस्ट्रीज़ है। मतलब ये कहा जा सकता है कि आपकी लाइफ में अगर कोई आपको देखे तो आपकी लाइफ में आपको देख के कहेगा कि यार इसकी लाइफ ना बड़ी उलझी हुई है, बड़ी मिस्टीरियस है, बहुत कुछ इसकी लाइफ में चलता रहा है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपके पास में हैं, ऐसा नज़र आता है। ठीक है, तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं ये कहूँगी कि जितने एक्सपीरियंसेस आपके पास में है ना, उतने किसी और के पास में नहीं है, या अमूमन इतने लोगों को वैसे एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं। बट यस, लाइफ आपको हर कदम पे कुछ नया सिखा रही है, उसको सीखो, उसको एंजॉय करो। ठीक है, वंडर्स आपके साथ में हो रहे हैं, लाइटनिंग एंड डार्कनेस, ये व्यूअर्स आपके लिए कार्ड सारा जो दिखाता है आपकी लाइफ में कि कहीं ना कहीं जैसे कि आप अपनी लाइफ में ना एक लाइटनिंग को जैसे कि अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो लाइटनिंग का मज़ा ही कब आता है। ये लालटेन है, अगर इसको मैं दिन में जलाऊं तो क्या मुझे वो संतुष्टि मिलेगी? क्या आपको मिलेगी? क्या वो देख के आँखों को सुकून मिलेगा? नहीं। इसको देख के फीलिंग ऑफ जॉय कब आएगा? जब रात हो और रात में इस कैंडल को जलाएं, इसको आसमान में छोड़ दें, तो उसको फ्लोट करता हुआ देख के बड़ी संतुष्टि मिलेगी। वैसे आपकी लाइफ है, डार्कनेस भी है, बट लाइटनिंग जो है आपकी लाइफ में, जो अचीवमेंट्स है, जो रिजल्ट हैं, वो आपको उतनी ही हैप्पीनेस भी दे रहे हैं। ठीक है, यानी कॉमन लाइफ नहीं है आपकी, मैं आपको पहले बता दूँ, ये लाइफ कॉमन नहीं है। ये लाइफ आपकी ऐसी है जहाँ पर स्ट्रगल भी है, बट स्ट्रगल के बाद में जो रिज़ल्ट है उसका मज़ा ही कुछ और है। ठीक है, वो हर एक इंसान नहीं ले सकता। आप समझ के देखो जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, आप जला के देखना कभी लालटेन। ठीक है, तो अंधेरा जब होगा तभी उजाले का मज़ा आएगा आपकी लाइफ में। ठीक है, तो आपको यही दिखाया जा रहा है, जब आप चमकोगे ना, जब आप शाइन करोगे इस डार्कनेस से बाहर निकल के, उसका मज़ा ही कुछ और होगा। तो जस्ट उसको फॉलो करो, इसीलिए आपके लिए लाइफ ऑफ मिस्ट्री आया है। तो लाइफ में मिस्ट्री रहेगी, आपकी लाइफ में बहुत कुछ आपको जानने को, समझने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें आप सीखने वाले हो, रिसर्च रहेगी आपकी लाइफ में, हर कदम, हर एक लेसन आपको नया मिलेगा, लेसन आपको बहुत कुछ सिखाएगा और उसी से आपकी लाइफ में ग्रोथ है यहाँ पे। तो लेसन से घबराओ मत। ठीक है, विक्ट्री इज़ ऑन द वे, आपको बहुत ही बड़ी विक्ट्री मिलेगी। कोई ऐसा नहीं है कि नॉर्मल सी लाइफ है आपकी, आप नॉर्मल हो ही नहीं, ये तो लिख के रख लो, आप बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो अपनी लाइफ के। ठीक है, तो ये है व्यूअर्स आपके लिए रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो मुझे बताइएगा, और रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो क्लेम ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।